अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे अपने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के स्टोर में, जिसका नेम है जज मी प्रोडक्ट रिव्यूज। जिसका वर्क होता है कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड में रिव्यूज को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद हम उसका सेटअप करेंगे और फिर हम उसकी थोड़ी एडिटिंग भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप अपने पहले सबसे ऐप स्टोर पे चलते हैं। तो ये हमारा ऐप स्टोर ओपन हो गया। जो भी हमने प्लगइन या ऐप इंस्टॉल करना होता है अपने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के स्टोर में, वो शॉपिफाई ऐप स्टोर में होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जज मी प्रोडक्ट रिव्यूज। ये वाला ऐप है, इसका एक पेड वर्जन भी होता है और इसका एक फ्री वर्जन भी होता है। ये देखते हैं, ये जो फ्री वर्जन है उसमें ये चीज़ें मिलती है, और जो पेड है सारी बात है उसमें आपको थोड़ा परमानेंट चीज़ें मिलेंगी, ईमेल मार्केटिंग मिलेगी, लाइक दिस। तो हम फ्री वेरिएंट ही यूज़ कर लेते हैं। तो ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आ रहे होंगे आपको उसे स्किप नहीं करना है। वो आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि आप मैन्युअली अपने थीम में इसे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं एक्सटेंशन को, या ऑटोमेटिकली। तो हम मैन्युअली ही कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पे करते हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप कहाँ कहाँ पे अपने पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं। व्यू वेटेज ऑन प्रोडक्ट पेज, व्यू बेस्ड ऑन प्रोडक्ट पेज, प्रीव्यू बेस्ड ऑन कलेक्शन पेज। तो हम सारी जगह इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो हम इंस्टॉल वेटेज पर कर देते हैं। ये हमारे वेटेज इंस्टॉल होने लगती है। ये एक दो सेकंड ही लेती है और इंस्टॉल हो जाती है। ये हमने अगर इसका देखना है प्रीव्यू अपने, तो यहाँ पे देखें हमें हमारी रेटिंग की वेटेज शो हो जाएगी अभी। ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, तो लोड हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारी वेटेज शो हो जाएगी। हमने ऑलरेडी रेटिंग्स का टैब थीम में ऐड किया हुआ है, वो भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी वेटेज ऐड हो गई। अभी हमने अगर इस वेटेज का कलर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यस लुक्स ग्रेड पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमने इसकी सेटिंग्स करनी है कोई भी, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, जो भी हमने सेटिंग्स करनी होती है वो यहाँ से सेटिंग्स में से होती है इसकी। तो जैसे ही हमारा सेटिंग टैब ओपन होता है तो फिर हम चलते हैं। ये हमारा सेटिंग का टैब ओपन हो गया। तो हमने रिव्यू वेटेज, जारी बात है हमारा वक्त ज़्यादा उसी पे होता है, तो हमने वो ही एडिट करना होता है ज़्यादा, तो हम उसी पे आ जाते हैं रिव्यू वेटेज पे। अगर हमने यहाँ पे वेटेज का कलर चेंज करना हो तो हम कोई भी यहाँ कलर ऐड करते हैं तो वही कलर हो जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, बट यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आता है वो ये वाला कलर आता है, लाइक ग्रीन सा, लाइट ग्रीन सा। तो मैंने ये पहले ऐड किया हुआ था, मैंने जस्ट अगेन अनइंस्टॉल करके आपके लिए दोबारा ऐड किया ये। तो इसलिए मेरा वो पिछला डिफ़ॉल्ट आ रहा है। वैसे जो भी आपने कलर चेंज करना हो उसका HTML कोड यहाँ पे डालें। HTML कोड आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको सारे HTML को कलर कोड्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको सारे HTML कलर कोड्स मिल जाएंगे। उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें तो जो भी कलर को आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे वो क्लिक हो जाएगा। ये वेटेज का कलर होता है, ये स्टार्स का कलर होता है। तो यहाँ से स्टार्स का कलर चेंज होता है, यहाँ से वेटेज का कलर चेंज हो जाता है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाता है कि वेरीफाइड बाय जज मी। अगर आप अपने रिव्यू जो भी दे रहे हैं उसको अगर आप शो कराना चाहते हैं कि वो जज मी से वेरीफाई है, तो आप इसको ऑन रहने दें। अगर ऑफ कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आपके जो डिफॉल्ट होता है जब, तो यहाँ पे कलेक्टेड बाय जज में लिखा आ रहा होता है। यहाँ वेटेज के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेटेज के साथ यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो रिव्यू होता है उसके साथ नीचे यहाँ पे शो हो रहा होता है कलेक्टेड बाय जज में। तो अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं, सारी बात है हमने कस्टमर को शो तो नहीं करवाना कि हमने ये जज में से रिव्यूज खुद ऐड किए होंगे। तो हम उसको हाइड करने के लिए ये हाइड कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो हमारे फ्रंट एंड से हाइड हो जाता है। एक ये सेटिंग भी आप यहाँ से लाजमी कर सकते हैं।
और बाकी नीचे आ जाता वो प्रीमियम है। तो जो भी आपने सेटिंग किया उसको सेव कर लें लाजमी। अभी ये हमारा सेट हो गया। अभी हम थीम से भी जाके इसको थोड़ा बहुत सेटअप देख लेते हैं कि हमने अगर इसकी प्लेसमेंट चेंज करनी हो अपनी, ये वेटेज हमने नीचे लानी हो, इधर न्यू टैब में ऐड करना हो, या ये जो वेटेज हमने यहाँ पे स्टार्स व्यू आ रहा है ये हमने प्राइस के ऊपर रखनी हो नीचे रखनी हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट पेज पे। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने थीम सेटिंग्स पे, उस पर यहाँ से कस्टमाइज पे जाते हैं, कस्टमाइज थीम पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट पेज पे। ये हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया, यहाँ पे हम अपने डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे। और यहाँ पे देखें ये दो टैब इंस्टॉल हुआ हुआ है, हमने लास्ट टाइम किए थे। अगर ना हुए हो आप जब न्यू न्यू करते हैं, ना हुए हो तो आप यहाँ से ब्लॉग ऐड करके, तो ये देखें यहाँ पे ये नीचे ऐप शो होते हैं, आप यहाँ से ऐड कर लें। तो अगर हमने इसकी प्लेसमेंट हमने ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर हम इसकी चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको अनहाइड करके यहाँ पे भी देखें शो करवा सकते हैं। ये देखें ये हमारा नीचे भी शो हो जाएगा, बट हमने उधर ही रखनी है तो हम इसे हाइड रहने देते हैं। हमने इसकी प्लेसमेंट जो भी करनी है यहाँ से, वो हम यहाँ से इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। स्टार्स की प्लेसमेंट भी हमने अगर करनी हो तो रेटिंग्स की, तो वो भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से इसका जो होता है ऐप एम्बेडेड, यहाँ से इसका कोर्स स्नाइपर्स जरूर ऑन कर लेने। कई दफ़ा ये भी इशू होता है कि रिव्यूज तब आप ऐड होते हुए होते हैं, रेटिंग्स ऐड हुई होती है, लेकिन यहाँ से ये कोर्स स्नाइपर्स ऑफ होता है, तो ये आपने मस्त यहाँ से चेक कर लेना है कि ये ऑन हो। तो हमने थीम की प्लेसमेंट भी सीख ली। अभी हम थोड़े से रिव्यूज ऐड करके सीख लेते हैं कि हम इसमें रिव्यूज कैसे मैनेज कर सकते हैं इसमें जज में। तो चले चलते हैं। सोनी मैंने उसे नहीं किया हुआ पिन, तो मैं इसे यहाँ पे पिन कर लेता हूँ, ये क्योंकि डेली यूज की चीजें होती हैं, तो इसे जरूर यहाँ पे पिन कर लिया करें, ये अच्छा रहता है। तो आप यहाँ पे मैनेज रिव्यूज पे जाएंगे। तो मैनेज रिव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आप ये देखिए कुछ मेरे पास रिव्यूज पहले हैं। तो अगर मैं यहाँ से कोई नया रिव्यू ऐड करना चाह रहा हूँ खुद भी, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ प्रोडक्ट सर्च। जो प्रोडक्ट हो उसका आप यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, लाइक मैं इसका टाइटल लिख लेता हूँ सिंपल, इस प्रोडक्ट पे मैंने रिव्यू लगाना है। सॉरी, ये हुआ। तो इसको मैं कॉपी करके इस टाइटल को उधर पेस्ट कर देता हूँ। नेम लिख देता हूँ कि मैंने किस पे नेम पे रिव्यू ऐड करना है। यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ, कोई भी आप ईमेल लिखते हैं। अगर आपके पास आपके कस्टमर की ईमेल हो, उसे आपको उसे ना रिव्यू ऐड करना होता है तो आप उससे खुद भी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी रिव्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैं रिव्यू देना चाह रहा हूँ अबाउट सोलर पावर क्लास। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे यही ऐड करें, आप कोई भी यहाँ पे टॉपिक अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट सेलर। तो ये एक रिव्यू की बॉडी भी ऐड हो गई। अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो वो यहाँ कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब जो ऐड करना चाहते हो वो यहाँ कर सकते हैं। तो ये मैं सबमिट पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें पब्लिश हो गया, और ये मेरा अभी उधर शो हो जाएगा उस पे प्रोडक्ट पेज पे। तो ये देखें एक रिव्यू आ गया, ये मैंने जो अभी ऐड किया था वही आ गया। तो इसी तरह आप जितने भी रिव्यू चाहें वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कि हमने थोड़ा रिव्यू किया जजमी को, कि हम उस एक्सटेंशन को प्लगइन को कैसे ऐड करते हैं और कैसे अपने थीम में इंस्टॉल करते हैं। हम कैसे उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, हम कैसे उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स में भी हमने सीखा हम उसके स्टार्स कलर वेटेज कलर चेंज करते हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं वो सही होती है, बाकी आप देख लें। यहाँ से स्टैंडर्ड नेम ईमेल एड्रेस, तो ये और ऑटोमेटिकल इन्फो हो जाती है जब आपके थीम में इंस्टॉल हो जाता है। तो मेन चीज़ बस यही होती है कि अगर टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रीमियम फीचर लेना पड़ेगा। तो ये होम है। और अगर आपको कोई रिव्यू मैनेज करने है, अगर आपके कस्टमर ने भी अगर कोई रिव्यू कर दिया गलत, या कोई बैड रेटिंग दे दिया, तो आप उसे यहाँ
वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं यहाँ पे, तो उसे यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। ये हाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अगर आप उसे आप दोबारा पब्लिश भी करना चाह रहे हैं तो पब्लिश भी दोबारा कर सकते हैं। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो वो पब्लिश हो जाएगा। तो अगर इसे एडिट करना चाह रहे हैं आप इस किसी भी रिव्यू को दोबारा से, तो आप यहाँ पे सिंपल जाएं और एडिट रिव्यू पे क्लिक करें। कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ये सारा आप एडिट कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। जब एडिट करते नीचे से सबमिट का ऑप्शन करें तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाता है आपके प्रोडक्ट पे। इसी तरह आप जितने भी रिव्यू चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इससे आप रिव्यूज़ को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो जो इंपोर्ट का है वो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट अलग एक्सटेंशन चाहिए होती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यही तक खत्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।